नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट में कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनका यूज़ क्या है। बहुत से लोग डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं सेफ्टी ऑफिसर, मतलब एज ए सेफ्टी ऑफिसर कंपनी में ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर। तो बहुत सी दिक्कतें आती है, बहुत सी परेशानियाँ आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, किस तरीके से मेंटेन करना होता है, किस तरीके से फिल करना पड़ता है। तो वही सब चीज़ें थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे आज कि किस तरीके से किस डॉक्यूमेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सेफ्टी पॉलिसी। यह डॉक्यूमेंट कंपनी की कमिटमेंट बताता है कि वो सेफ्टी को कितना महत्व देती है। इसमें लिखा होता है कंपनी का सेफ्टी ऑब्जेक्टिव, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रूल्स जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करने हैं। उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट, जिसे हम लोग हीरा भी कहते हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, हीरा मतलब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA। और एक आता है आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, और एक होता है WMS, वर्क मेथड स्टेटमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिस्क असेसमेंट और जॉब सेफ्टी एनालिसिस। इसमें हर जॉब से जुड़े हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनके कंट्रोल मेजर डिसाइड किए जाते हैं। इसका पर्पस होता है एक्सीडेंट होने से पहले रिस्क को एलिमिनेट या मिनिमाइज कर। अगला डॉक्यूमेंट है परमिट टू वर्क सिस्टम। यह एक रिटन ऑथराइजेशन होता है जो कि बताता है कौन सा काम कब और किन सेफ्टी कंडीशन में किया जाएगा, जैसे हॉट वर्क, हाइट वर्क या कन्फाइंड स्पेस, एक्सावेशन, नाइट वर्क। ये जो भी काम होते हैं यह सब परमिट सिस्टम के अधीन आते हैं, जो परमिट के बिना किया जाना एक बहुत बड़ा मतलब इंसिडेंट का सिंबल है। इसीलिए यह सिस्टम इंश्योर करता है कि हाई रिस्क काम सेफ तरीके से हो। सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट रिपोर्ट। फिर आते हैं सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट रिपोर्ट। इनका यूज होता है वर्कप्लेस की सेफ्टी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। इंस्पेक्शन से हमें अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन पता चलती है। अब इंस्पेक्शन बोले तो किसका करना है? इंस्पेक्शन वर्कप्लेस का करना है। जो भी मतलब एक्टिविटी चल रहा है उसमें अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन आइडेंटिफाई करके मेंटेन करना है। उसके बाद में इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना है। जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उनका इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर जो हमने इंस्टॉल करके रखे हैं, जो भी एरिया में फायर एक्सटिंग्विशर होगा। लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उनका भी इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो भी इंस्पेक्शन करते हैं उसका क्या उसमें प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशन अगर है तो उसमें रिमार्क में लिखा जाता है, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर सके, रिजॉल्व कर सकते। इंस्पेक्शन का एजेंडा वही होता है और उसके बाद उसका एक चेकलिस्ट फिल किया जाता है। तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है इंस्पेक्शन के, वो चेकलिस्ट मेंटेन किया जाता है। उसके बाद ऑडिट वेरीफाई करता है कि सिस्टम इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं। ऑडिट में 3-4 तरह के ऑडिट होते हैं, जैसे सेफ्टी ऑडिट, फिर उसके बाद में आता है क्रॉस फंक्शनल सेफ्टी ऑडिट, उसके बाद इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। तो हर एक ऑडिट का अलग अलग एजेंडा होता है। हालांकि पर्पस एक ही है कि साइट को इंस्पेक्शन करना कि जो भी मतलब एक्टिविटी हो रहा है किस कंडीशन में हो रहा है, क्या उसका एजेंडा है, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है तो उसका कंप्लायंस करना एक ऑडिट का पर्पस होता है। उसके बाद आते हैं इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट। जब कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो रिकॉर्ड किया जाता है इंसिडेंट एक्सीडेंट रिकॉर्ड फॉर्म में। एक उसका भी एक रिपोर्ट बनता है और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनता है, ताकि रूट कॉज समझा जा सके और फ्यूचर में ऐसा दोबारा ना हो। अब बात करते हैं ट्रेनिंग रिकॉर्ड की। हर एम्प्लॉय को सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है और उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इससे यह प्रूव होता है कि एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट है या नहीं और उसे जॉब हजार्ड्स की जानकारी है या नहीं।
इसमें ट्रेनिंग्स में भी पार्ट्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की जॉइनिंग होते ही आपका सबसे पहले हो जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग। उसके बाद में इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद में रेगुलर में रोज़ डेली जो होता है वो टूल बॉक्स टॉक ट्रेनिंग होता है, जो मॉर्निंग में दिया जाता है काम शुरू करने से पहले। जब आपका शिफ्ट शुरू हो जाएगा, जब भी आपका एक्टिविटी शुरू होने वाला है, उससे पहले हर एक एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी ऑफिसर या सुपरवाइज़र, इंजीनियर, इनके थ्रू टूल बॉक्स टॉक देना ज़रूरी है। उसके बाद ट्रेनिंग आती है आपकी, क्लासरूम ट्रेनिंग आ गई, ऑन जॉब ट्रेनिंग आ गई। जो भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है, जिसमें वो रिकॉर्ड रहेगा कि वर्कर्स कितने थे, कितना क्या एक्टिविटी हो रहा था, कौन सा लोकेशन था, डेट क्या थी, उसमें मतलब एक जो फॉर्म आता है उसको भरना अनिवार्य है। ये सब था ट्रेनिंग्स और रिकॉर्ड्स के बारे में। अब बात करते हैं पीपी इंश्योरेंस रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस रजिस्टर। सेफ्टी में पीपी इंश्योरेंस रजिस्टर भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें लिखा होता है कि किस वर्कर को कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया गया है और कौन सी तारीख को दिया गया है, कितना क्वांटिटी दिया गया है और कब उसका रिप्लेसमेंट या मेंटेनेंस हुआ है। तो ये भी एक लीगल रजिस्टर है हमारा। उसके बाद आता है इमरजेंसी प्लान एंड मॉक ड्रिल रिपोर्ट। हर कंपनी में इमरजेंसी रिस्पांस प्लान और मॉक ड्रिल रिपोर्ट भी रखे जाते हैं। उनका यूज़ होता है इमरजेंसी सिचुएशन में सही तरीके से रिस्पांस करने की तैयारी के लिए, जो कि ERP भी लोग कहते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में भी मेंशन किया जाएगा सब कुछ कि जो हमारी एक्टिविटी होने वाली है, उस एक्टिविटी में अगर हमको इमरजेंसी सिचुएशन आई तो हमको क्या करना है। तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में सब कुछ ये सब चीज़ें की जाती है। जब भी एक्टिविटी शुरू होने होती है, मतलब जब प्लान शुरू होने वाला था, जब प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन की जाती है और टॉप मैनेजमेंट थ्रू अप्रूव करवा कर इसे डिस्प्ले कर दिया जाता है कि हम लोकल लैंग्वेज में प्लस लैंग्वेज है, उन दोनों लैंग्वेज में इसको डिस्प्ले कर दिया जाता है कि सबको आसानी से समझे कि हमें अगर इमरजेंसी रिस्पॉन्सिव होता है तो हमको क्या करना है क्या नहीं। बिकॉज़ इमरजेंसी में भी बहुत से लोग हड़बड़ा जाते हैं और ये सब चीज़ें होता है, इसलिए उसका एक ट्रेनिंग भी दिया जाता है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का। वो भी हर एक कंपनी के क्राइटेरिया के हिसाब से, कोई मंथली करता है, कोई क्वार्टरली करता है, तो उस हिसाब से मतलब इमरजेंसी रिस्पांस प्लान भी मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आता है MSDS, इसे HDS भी कहते हैं कुछ लोग, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। कंपनी में केमिकल्स यूज़ होता है तो उनके लिए होता है MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। इसमें केमिकल के हजार्ड हैंडलिंग प्रोसीजर्स, हैंडलिंग प्रिकॉशंस एंड फर्स्ट एड मेजर्स की पूरी जानकारी दी जाती है और जो सप्लायर है उसका वो सब चीज़ें भी इसमें इंश्योर किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें। इसमें टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं, जो कि हमारा एक बड़ा वाला वीडियो बना हुआ है MSDS के ऊपर, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि क्या MSDS एक्चुअल में है। उसके बाद अब बात करते हैं सेफ्टी कमेटी मीटिंग। सेफ्टी कमेटी मीटिंग जो है हर मंथ होने वाली कमेटी मीटिंग है, उसका भी जो है रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिसे कहा जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। इससे मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कम्युनिकेशन और सेफ्टी इम्प्रूवमेंट आसान बनाता है और यह मंथ के एंडिंग में होता है, ताकि मतलब चल रहे मंथ में जो भी हमारे को परेशानियां हुई सेफ्टी रिलेटेड, काम रिलेटेड, तो वह उस कमेटी मीटिंग में डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो कमेटी मीटिंग का यही एजेंडा होता है। ये थे सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हर एक सेफ्टी डिपार्टमेंट में मेंटेन किए जाते हैं। इनका मेन पर्पस होता है सेफ्टी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, लीगल कंप्लायंस मेंटेन करना और एक सेफ वर्क प्लेस क्रिएट करना। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।